संक्षिप्त में कुछ ओनली सम क्रिटिकल पॉइंट्स आई वुड लाइक टू हाईलाइट। सबसे पहले तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका रोल क्या है। आपको अभी बताया जनरल ऑब्जर्वर साहब ने, आपका रोल क्या है पहले समझना जरूरी है। एक नेशनल लेवल पे हमारा इलेक्शन कमीशन है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने की, बट वो अकेले साथ नहीं कर पाते थे। इसलिए कुछ 90s में फिर जनरल ऑब्जर्वर की सिस्टम शुरू हुई कि हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में दे स्टार्टेड अपॉइंटिंग द जनरल ऑब्जर्वर लाइक अस एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इलेक्शन कमीशन। कुछ दिन तक ये बातें चली। देन अगेन वी थॉट कि द कमीशन शुड हैव प्रेजेंस एट एवरी पोलिंग स्टेशन लेवल। तो हर पोलिंग स्टेशन में और क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन में माइक्रो ऑब्जर्वर की अपॉइंटमेंट शुरू हो गई। सो इन अ वे यू आर इलेक्शन कमीशन पर्सन एट अ पोलिंग स्टेशन लेवल। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रोल इलेक्शन कमीशन को नेशनल लेवल पे करना है, जो रोल हमें पीसी लेवल पे करना है, वो रोल आपको आपके पोलिंग स्टेशन लेवल पे करना है। If anything goes wrong or if the commission has to take any decision, वो रिपोल रहे या और कोई डिसीजन रहे, the decision will be taken only after considering your report। ठीक है? तो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपका रोल कितना इंपॉर्टेंट है। Although it looks simple, है तो सिंपल बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट वन शुड बी वेरी क्लियर। सेकंड चीज जो है, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि इलेक्शन मैनेजमेंट आप अगर देखेंगे, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट इलेक्शन प्रोसीजर एंड मैनुअल। एक चीज बड़ी अच्छी होती है कि यहाँ पे हर कोई चीज लिखित रूप में है। यू विल नॉट गेट एनी इंस्ट्रक्शन विच इज नॉट रिटर्न। तो सडनली कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड द मटेरियल। हर कोई छोटी छोटी कॉन्टीजेंसी भी उसको फोर्सी करके उसको लिखित रूप में लिखा गया है। आप अगर चीज पढ़ोगे तो इन केस कभी कोई सिचुएशन आ जाती है, उस समय देयर इज नो टाइम टू रीड। तो नॉर्मली सी मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कुछ होता नहीं है, बट इफ समथिंग गोज रॉन्ग, इफ यू हैव टू टेक अ डिसीजन, यू विल एबल टू टेक द डिसीजन ओनली इफ यू हैव रेड एवरीथिंग। तो ये इसमें मत रहिए कि कुछ होता नहीं है, हमने तो 4 बार किया है, पिछले 25 साल में कहीं हुआ नहीं है। डोंट वेट फॉर दैट थिंग। And English mixed so that you are able to understand. First of all, let me start by asking, is there anybody who is like Group D? Group D का तो कोई बंदा नहीं है यहाँ पे। So micro observers have to be Group C and above. ठीक है, so ADM साहब please take a note, and if we have any Group D employees, they can be taken out of the main database. The role of micro observers is very very important, as you must have, आप लोगों ने कईयों ने ड्यूटी already, you must have done some duty of micro observers. How many have you done? A few. So I can see at least 90% people have already done a duty of micro observer before. So you are already aware of the importance of this duty, the poll process. So you are aware कि poll कैसे होएगा, कितने poll officials कौन-कौन हैं, हर एक official का क्या काम है, what is every official supposed to do. So you are on the deep deputation to Election Commission of India, and you are going to report directly to your general observer. You are not going to report to the RO, you are not going to report to the DEO. I hope that is clear, right? So you are under 100% supervision and administrative control of the general observer. So आप में से कुछ general observer I believe यहाँ पे रहेंगे,
त्रिपुरा वेस्ट में इस जहाँ पे जो हमारी एसीज हैं, कुछ will be deployed outside the district also. Some of you might be going to Sipahi Jila, some of you will be going to Gomti, or some might even go to South District. So, for example, my ACs, I am concerned with Sipahi Jila. My ACs will be Sipahi Jila, Gomti and South. So, the micro observers who will be deployed in West Tripura ACs, assembly constituencies, they will be reporting to General Observer Sir, who's also sitting here with us. The rest of you who are going to these 3 districts will be reporting directly to me. And I will be sharing my number, my mobile number, everything will be shared with you. We will also have one nodal officer per district, so who will be dealing with you directly. आपको पता है कि आपको क्या करना है वहां जाके. You have to report early morning by 7 o'clock, 1 hour before the start of the poll. तो आप लोगों को जाते ही आपको सबसे पहले ये देखना है 1 hour before the start of the mock poll, right? So 1 hour before the start of the mock poll, you have to reach the polling station. You have to see that the polling station is made as per the ECI guideline. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पोलिंग ऑफिशियल्स PO 1, 2, 3 वो कहाँ बैठ रहे हैं, वो ठीक बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, वोटिंग कंपार्टमेंट कहाँ बन रहा है, एजेंट्स के बैठने की जगह है या नहीं है. So this is when you go, first thing is this, you have to see the configuration of your polling station. Make sure, जैसे आपको ट्रेनिंग में भी बता दिया होगा, या आई एम श्योर यू विल गेट सम मटेरियल ऑल्सो, ट्रेनिंग मटेरियल. वोटिंग कंपार्टमेंट के पीछे you have to maintain the secrecy of the voting. So secrecy of the voting, it has to be maintained. You have to ensure कि presiding officer की टेबल से वोटिंग कंपार्टमेंट ना दिखे, विंडो ना हो, जो आगे कंपार्टमेंट लगता है